अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में मैथ्स का क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि क्या लिखा हुआ है इसमें कि राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसेस करेक्टली। कि आपने अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना, ये जो फिगर्स हैं, जो वर्ड्स है, अब इसको अपने नंबर्स में करना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप नंबर्स को वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं, इसी तरह इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप जो है वर्ड्स को नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,900,000, ठीक है। तो इसमें अब अगर हम इसको नंबर्स में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि मिलियन में कितने नंबर्स होते हैं, 7 नंबर्स, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले चेक करें तो ये लिखा हुआ है 1 मिलियन, यानी हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, एक तो आपने याद रखना है कि हमने इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखना है, ठीक है। दूसरा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने 7 नंबर्स लिखने हैं मिलियन में, ठीक है। तो सबसे पहले 1 लिखा हुआ है तो ये मिलियन तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्पेस छोड़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर देख के फिर 3 नंबर्स लिखते हैं, फिर उसके बाद स्पेस छोड़ते हैं, फिर 3 नंबर्स लिखते हैं, यानी फैमिली एक लिख लेते हैं। मिलियन की फैमिली जैसे हो जाएगी, फिर स्पेस दे देंगे, फिर 1000 की फैमिली लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, और फिर 1s, 10s, 100s लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 लिख लिए, अब हम स्पेस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 900 and 1000, ठीक है। तो 900 and 1000 लिखने के लिए, यानी 900 and 1000 की फैमिली में आ जाएंगे, और वहाँ पे आपके पास सबसे पहले 100,000 के प्लेस पे 9 है, ठीक है। फिर उसके बाद 100,000 के बाद इन्होंने कोई भी नंबर्स नहीं लिखा हुआ, तो आप जितने भी बाकी नंबर्स हैं उसमें 0 लगा देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 1,900,000। नेक्स्ट है 8 मिलियन। तो 8 मिलियन में जो है उसी तरह से मिलियन है तो 8 लिखते हैं, मिलियन के प्लेस पे बाकी स्पेस छोड़ के इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। फिर 3 नंबर्स आ जाएंगे, यानी 3 zeros आ जाएंगे, क्योंकि और कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, और फिर 3 zeros आ जाएंगे, तो ये है 8 मिलियन। नेक्स्ट क्या है 7,50,806, ठीक है। 7,50,806। तो इसको अब आप कैसे लिखेंगे नंबर्स में, ये मैं आपको सिखा देती हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले मिलियन की जगह पे आप लिखेंगे 7, फिर क्या है 50,000। आप चेक करें यहाँ पे 100,000 नहीं है, 50,000 है, यानी 100 प्लेस जो 100,000 की प्लेस पे उसके ऊपर आप 0 लिखेंगे, स्पेस देके, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 50,000, तो ये आपके पास आ जाएगा, 1000 की फैमिली कंप्लीट हो गई, 50,000 आ जाएगा। फिर क्या है 806, तो 800 यानी 100 के प्लेस पे आप 6 लिख देंगे, एंड 100 के प्लेस पे आप 8 लिख देंगे, और फिर उसके बाद जो है एंड 6 है, तो 10 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 0 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें तो लिखा हुआ है राइट द नंबर्स इन द फिगर गिवन द स्पेसिस करेक्टली। स्पेसिस करेक्टली का क्या मतलब है, वही मतलब है कि आपने इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है जिसमें ये नंबर दिया हुआ है। तो मैंने आपको कहा इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं कि पहले हम एक फैमिली लिखते हैं, फिर दूसरी फैमिली लिखते हैं, फिर थर्ड फैमिली लिखते हैं, यानी फैमिलीज़ को एक साथ मिला के उसमें स्पेसिस देते हैं, ठीक है, और नंबर्स में। तो अब आप चेक करें तो आप पहले इसको देख लें कि आपके पास ये कितना दिया हुआ है, कितनी प्लेसेस तक है। तो 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है, मिलियन तक है। मतलब मिलियन की फैमिली को हम अलग कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्पेस देंगे, और फिर उसके बाद जो 1000 की फैमिली हमने वो लिखनी है, ठीक है। तो 1000 की फैमिली में क्या है 9 है जो कि 100,000 के प्लेस पे है, फिर 0 है जो कि 10,000 के प्लेस पे है, फिर 5 है जो कि 1000 के प्लेस पे है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके पास ये 1000 की फैमिली कंप्लीट हो जाती है। फिर एक और फैमिली जो लास्ट फैमिली होती है जिसमें 100s, 10th और 1000 वो होता है, यूनिट होता है, ठीक है, 100, 10 और यूनिट होता है। तो अब हम थर्ड फैमिली लिखेंगे जिसमें ये जो लास्ट 3 नंबर्स रह गए हैं 100, 10 और यूनिट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है। ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है ना बी पार्ट है। बी पार्ट में आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7,031,700। उसी तरीके से आप इसको पहले देख लेंगे कि ये कितने प्लेसेस तक है, ये मिलियन तक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे मिलियन तक, ठीक है, मिलियन 7 मिलियन हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फैमिली लिखेंगे 1000 जो कि 0, 3, 1 है, ठीक है। फिर आ जाएगा 7, 0, 0, ये 1000 की फैमिली है, और ये 100, 10 और यूनिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है
ये वाला नंबर, इसको भी आप चेक कर रहे हैं तो ये भी मिलियन तक है, तो आप सबसे पहले लिख लेंगे 1, ठीक है, जो कि मिलियन की प्लेस पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फैमिली हमने लिखनी है जिसमें 3 2 0 है, और फिर नेक्स्ट फैमिली लिखनी है जो 0 5 9 है। इस तरीके से यानी फैमिलीज देख के उसमें आपने स्पेसिस देने, ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से होता है। चौथा जो है डी पार्ट जो है उसमें 4 है, ठीक है, वो भी मिलियन तक है, मिलियन प्लेस तक है। सबसे पहले आप 4 लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना आप 1000 की फैमिली लिखेंगे, तो 1000 की फैमिली में 3 0 1 आ गया, सही है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट फैमिली में 3 नंबर्स और 6 3 7। तो इस तरीके से ये मिलियन है, 100,000, यह हो गया 10,000, ये है 1000, ये है 100, ये है 10 और ये है यूनिट, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है कि नंबर्स को खुला खुला करके लिखना, ठीक है। खुला खुला करके क्या मतलब है कि अलग अलग करना हर नंबर को, यानी इसमें ए पार्ट में जैसे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं तो आपने इसको खुला खुला करके लिखना है, ठीक है, अलग अलग करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो अब हम इसको ए पार्ट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। इसमें नंबर लिखा हुआ है 3,761,830, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो मिलियन वाला है आप इसको लिख देंगे, ठीक है, जो कि क्या है 3 है, सही है। और साथ में जितने भी नंबर्स है इसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, ज़ीरोस पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर्स रह जाते हैं इसकी जगह पे आप ज़ीरोस पुट कर देंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर जो 7 है आप वो लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी नंबर्स है तो उसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, उसकी जगह पे आप ज़ीरोस पुट कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम आपने इन नंबर्स को लिखना है और इसमें ज़ीरोस पुट करने हैं, और इसी के हिसाब से आपने जो है ना नंबर्स को पुट करना है। ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 6 है, 6 के लिख देंगे और इसी तरीके से आप इसमें ज़ीरोस पुट कर देंगे, बाकी जितने भी नंबर्स रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है 1 है, 1 है, तो 1 लिख देंगे और साथ में जितने भी नंबर्स रह जाते हैं तो उसके साथ आप ज़ीरोस पुट कर देंगे। नेक्स्ट आप 8 है, साथ में जितने भी नंबर्स रह जाएंगे उसके साथ 0 पुट कर देंगे, और फिर 33 है, उसके साथ 0 आ गया, और लास्ट आपके पास 0 रह जाता है। तो ये आपके पास हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर है बी पार्ट जो कि 4। अब आप इसको देखिए, ये मिलियन से स्टार्ट नहीं होगा, अगर आप इसको चेक करें ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसी के आपने इसमें चेक करना है कि ये 100,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं कि आप मिलियन समझ के मिलियन का नंबर लिख दें और बाकी जितने भी नंबर्स हैं रह जाते हैं तो आप उसकी जगह पे 5 0 लगाने की बजाय 6 ज़ीरोज़ लगा दें, ठीक है। तो इधर अब आप जितने भी नंबर्स रह जाएंगे तो उसकी जगह पे 5 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 100,000 में 6 नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास 0 आ जाएगा। 0 में अगर आप बाकी नंबर्स की जगह पे 0 पुट करें या ना करें मैटर नहीं करता, आप एक भी 0 पुट कर दें तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट 3 है, ठीक है, आप 3 लिख लेंगे और साथ में जो है ना बाकी जितने भी नंबर्स रह जाएंगे उसकी जगह पे आप 0 लिख देंगे। फिर आ जाएगा +0, फिर उसके बाद जो है ना 7 आ जाएगा, उसकी जगह पे आप एक और नंबर लिख देंगे 0, ठीक है, दूसरे नंबर की जगह पे, और फिर लास्ट आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट अब सी पार्ट है। सी पार्ट में जो है ना कह रहे हैं कि आपके पास 7 मिलियन, ये भी मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले 7 लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम आपने बाकी ज़ीरोज़ डाल देने, इसी तरह से फिर 5 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम आपने बाकी ज़ीरोज़ डाल देने हैं, जो कि 5 ज़ीरोज़ डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 1 है, 1 लिख देंगे और बाकी जो है 4 ज़ीरोज़ डाल देंगे। फिर आपके पास है 2, तो 3 ज़ीरोज़ डाल देंगे। फिर 8 है, 100 प्लेस पे फिर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर 4 है, 1 ज़ीरो, और फिर लास्ट में आपके पास 7 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है वो भी जो नेक्स्ट डी पार्ट है, डी पार्ट भी 100,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने पहले 7 लिख लिया, बाकी जितने भी नंबर्स हैं तो उसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, ज़ीरोज़ लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर 0 है, 0 में आप बाकी नंबर्स पुट करें, 0 बाकी ज़ीरोज़ पुट करें तो मैटर नहीं करता, ठीक है, आपकी मर्ज़ी आप पुट करें या ना करें, एक भी 0 काफ़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 1 है, 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर इसके बाद 0 है, फिर 1 है, उसके साथ 1 0, और फिर लास्ट में 0 होता है, ठीक है। अगर आप देखें तो आप इनको प्लस करें तो आपके पास वापस से यही वाले आंसर्स आ जाते हैं, यानी इन पूरे आप जितने भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं खुला खुला करके, आप दोबारा फिर जब इनको प्लस करें तो आपके पास दोबारा से यही जो क्वेश्चन वाला आंसर क्वेश्चन होता है यही वाला वापस आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप इनको प्लस करके चेक करें तो क्योंकि ये खुला खुला करके स्प्रेड करके इसको लिखा हुआ है तो वापस से आपके पास यही आंसर आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1A का, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। ये देख लें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आपने नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिसेंड का मतलब है ऊपर से नीचे आना, यानी नीचे की तरफ जाना। तो मतलब क्या है कि बड़े नंबर से आपने छोटे नंबर की तरफ आना है, ठीक है। यानी सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर छोटा नंबर, फिर उससे भी छोटा नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में अगर आप चेक करें, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, एक ये नंबर है, एक ये रहा और एक ये नंबर है, ठीक है। इन तीनों का फर्स्ट नंबर पहले आप चेक कर लेंगे। ये 9 है, इसका भी 9 है और इस थर्ड नंबर का भी फर्स्ट नंबर क्या है, 9 है। तो मतलब ये तो सेम है। तो अब हम इससे तो पता नहीं चल सकता कि हमारे पास कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा है। फिर हम सेकंड नंबर चेक कर लेते हैं इन तीनों का, ठीक है। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो इससे भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। फिर हम थर्ड नंबर चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर जो है इसका 0 है, ठीक है, इसका 3 है और इसका 1 है। तो अब आप देखें कि इन तीनों का थर्ड नंबर डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है। तो इससे हमें पता चल सकता है कौन सा बड़ा है। तो 0, 3, 1 में एज यू नो कि 3 बड़ा होता है, तो हम सबसे पहले हम ये पूरा नंबर उठा के सबसे पहले लिख लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बड़ा नंबर लिख देंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गया। सबसे पहले ये वाला नंबर आ जाएगा, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक नंबर हमने पूरा लिख लिया। अब सेकंड नंबर आप चेक करें, इसका थर्ड नंबर 0 है और इसका थर्ड नंबर 1 है। तो 0 और 1 में 1 बड़ा है, ठीक है। तो फिर ये लिख देंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर छोटा नंबर लिखते हैं, ठीक है। आप सेमी कॉलन लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम ये नंबर देखेंगे। ये लास्ट जो हमारे पास रह गया जो 0 वाला था, अब हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 960329 ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसी तरीके से आपने बाकी पार्ट्स को भी इसी तरीके से करना है कि पहले फर्स्ट नंबर देखें, फिर सेकंड नंबर देखें, फिर थर्ड नंबर देखें, जब तक आपके पास डिफरेंट नंबर ऐसा ना हो कि जिससे आपको पता चले कि फर्स्ट पहले आप बड़ा नंबर कौन सा या पहले आप कौन सा नंबर लिखेंगे, तब तक आपने इन नंबर्स को देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बी पार्ट में देखो, तो बी पार्ट में यहाँ पे इन तीनों का फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर इसका भी 4 है, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, थर्ड नंबर भी सेम है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी नंबर है, ये नंबर भी 1 है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर आप चेक करें, फोर्थ नंबर इसका 0 है, इसका 6 है और इसका 5 है। तो 0, 6 और 5 से हमें पता चल रहा है कि ये वाला बड़ा है, क्योंकि 6 बड़ा होता है, ठीक है। तो 3, 4, 1, 6, 0, 5, 3 आपके पास बड़ा है, पहले ये लिख देंगे। फिर इसके बाद 0 और 5, तो 5 बड़ा होता है, तो फिर हम ये वाला नंबर लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये चेक करें, तो इसमें हमारे पास अब ये 0 वाला लिखते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब सी पार्ट अगर आप देखें, सी पार्ट में भी इसी तरीके से पहले फर्स्ट नंबर चेक करें, तो फर्स्ट नंबर इन सब का सेम है, ठीक है। अब सेकंड नंबर आप देखें, तो सेकंड नंबर भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, थर्ड नंबर ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब फोर्थ नंबर आप देखें, तो इन दोनों का जो फोर्थ नंबर है वो है 5 और इसका जो फोर्थ नंबर है वो है 4। तो मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों तो सेम है, इन दोनों से तो हमें पता चल गया कि ये 4 से बड़ा है, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों में भी बड़ा नंबर चाहिए। ये थर्ड नंबर से ये दोनों बड़े हैं, क्योंकि ये दोनों में 5 है और ये 4 है, तो 4 छोटा है और ये 5 बड़े। अब इन दोनों में भी हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो इसमें अब आप नेक्स्ट नंबर पे जाएं। इसका नेक्स्ट नंबर भी 6 है, इसका नेक्स्ट नंबर भी 6 है, तो इन दोनों में तो हमें अभी भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा है। तो अब नेक्स्ट नंबर पे चेक करते हैं, तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये दोनों नंबर इसके चेंज है, इसका ये और इसका ये, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है। 3 बड़ा होता है तो हमारे पास ये फुल नंबर बड़ा होगा, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। फिर सेमी कॉलन, अब ये वाला नंबर लिख लेंगे क्योंकि इसमें 5 था, उसमें 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला उससे बड़ा है। अब ये वाला नंबर हम लिख लेंगे जो कि बाकी नंबर से छोटा है, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें 4 था, इसमें 5 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी प्रेडिसेसर लिखना है। प्रेडिसेसर क्या होता है, प्री का मतलब होता है पीछे, यानी ये जितने भी नंबर्स हैं इनके
इनमें से 1 पीछे आना है, आपने एक नंबर पीछे आना है, ठीक है। तो मतलब यह है कि एक नंबर पीछे आने का मतलब यह है कि आप इन सब नंबर्स में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है ना इनके आंसर या इनके प्रेडिसेसर आ जाएंगे। प्रेडिसेसर का मतलब है -1, ठीक है, मतलब एक नंबर आपने पीछे लिखना है इन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये किस बारे में है, ये प्रेडिसेसर के बारे में, ठीक है। यानी आपने इस सब नंबर्स में से 1 नंबर माइनस करना है, ठीक है। अब पहला नंबर हमारे पास है 9,999,000, मतलब हमने इसमें से एक नंबर पीछे जाना है, तो आप इसमें से 1 नंबर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर हमने इसमें से 1 नंबर माइनस करना है तो इधर आप यूँ कर सकते हैं कि आप इसमें से 1 नंबर रफ में माइनस कर दें, तो इसमें से 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हम पीछे से कैरी ले आएंगे, ठीक है। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9, 9, 8 और बाकी नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो मतलब इस नंबर का प्रेडिसेसर आपके पास क्या आया है, 9,998,999, यानी 9,998,999 आपके पास प्रेडिसेसर है, ठीक है। इसी तरीके से आपने बी पार्ट करना है, बी पार्ट में भी इसी तरीके से आपने -1 कर देना है। जब आप 9 में से -1 करेंगे तो मतलब इसका 8 आएगा और बाकी नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। तो इसका प्रेडिसेसर आपके पास 1,456,788 हो जाएगा। एक नंबर आप इससे पीछे आएंगे तो 88 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें से आपने -1 करना है, तो 0 में से -1 नहीं हो सकता, आप यहाँ से पीछे से कैरी ले आएंगे। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9,9,0,034, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4,300,099 इसका प्रेडिसेसर है इस नंबर का, ठीक है। अब इसी तरह इसका प्रेडिसेसर मालूम करना है तो -1 कर दें आप इसमें से। जब आप इसमें से -1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी 0, 9 और इसी तरीके से बाकी नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। तो इसका प्रेडिसेसर क्या है, 2,488,900, ठीक है। तो ये आपके पास इन सारे नंबर्स के क्या है, प्रेडिसेसर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और इस तरह के मज़ीद वीडियोस चाहिए, इस कोर्स की मज़ीद वीडियोस चाहिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।